इस साल की जनवरी में कई बार चेतावनी जारी की गई थी कि ईरान इजरायल पर हमला करेगा। वहीं ईरान ने पहली बार इजरायल के खिलाफ सीधा सैन्य हमला किया है। शनिवार देर रात ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजरायल के ऊपर दागी, जिसमें 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों के साथ खतरनाक किलर ड्रोन शामिल थे। इजरायल ने पहले ही हमले की तैयारी कर रखी थी और ज्यादातर मिसाइलों और ड्रोन को इजरायल की सीमा के बाहर ही मार गिराया। हमले को रोकने में इजरायल की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश ने भी मदद की है। ईरान के हमले के बाद इस इलाके में एक बड़े युद्ध की आशंका जोर पकड़ती जा रही है, जिसके चलते दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए सामान तैयार है। ईरान के पास 12 परमाणु हथियार हैं। इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों ने चेतावनी दी थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम मौजूद है। दरअसल यूरेनियम वो पदार्थ होता है जिससे परमाणु बम में विस्फोट चेन रिएक्शन होता है। ब्रिटिश मीडिया पोर्टल मिरर की रिपोर्ट में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से अधिक संवर्धन कर लिया है। अल्ब्राइट ने कहा कि अब ये एक सच्चाई है कि ईरान के वैज्ञानिकों के पास पृथ्वी पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने की जानकारी है। इस बीच एक अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बनाने के बेहद करीब है। CNN के एक प्रोग्राम में न्यूयॉर्क टाइम्स के व्हाइट हाउस सुरक्षा संवाददाता डेविड सेंगर ने बताया था कि ईरान को परमाणु बम बनाने में 6 महीने का समय लगेगा। सेंगर ने कहा था कि 2015 में ओबामा प्रशासन से समझौते के बाद ईरान ने अपना अधिकांश परमाणु ईंधन बाहर भेज दिया है, लेकिन ट्रंप के समझौते से पीछे हटने के बाद उन्होंने फिर से इस पर काम शुरू कर दिया। सेंगर ने दावा किया कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में सामान मौजूद है, लेकिन इसे एक हथियार के रूप में ढालने में लगभग 6 महीने या शायद 1 साल का समय लगेगा। परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? ईरान की परमाणु हथियार की आशंका के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो शुरुआती कुछ घंटों के भीतर ही करोड़ों लोग मारे जाएंगे। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये युद्ध किसने शुरू किया, इसका अंत सभी की मौत के साथ होगा। कुल मिलाकर विश्व युद्ध की संभावना अब फिर से बढ़ रही है, जो वैश्विक सामंजस्य और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। सभी राष्ट्रों को इस चुनौती का सामना करने के लिए समय रहते सक्रिय होने की आवश्यकता है और तनाव को शांति के माध्यमों से हल किया जाना चाहिए। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल।